चलिए आज हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड सिर्फ 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड में, ऐसा नहीं कि यही सवाल रहेगा। आप किसी भी सवाल को जब भी आपसे औसत चाल पूछेगा तो मेरे दोस्त आप सिर्फ 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। चैलेंज रहेगा, आप सिर्फ अपना कीमती समय 5 मिनट दे दीजिए। देखिए हम आपको सिखा देते हैं कि अगर आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, इस बात का चैलेंज रहेगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए दोस्त, मात्र एक फार्मूला लिखा, चाहे देख लीजिए इसको। हम पहले हम बनाते हैं, उसके बाद देन आपको समझाएंगे कि कैसे ये मैथ बनाया जाएगा। ठीक है, आ जाइए। आपसे क्या कह रहा है सवाल, ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 2 को चाल दिया है, एक दिया है 20 और एक दिया है कितना 30। तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2 गुना 20 गुना में 30 कर दो, बात खत्म। और दोनों स्पीड के जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50। 0 से 0 खत्म, यहाँ से कटाइएगा तो 4 मर्त में 4 दूनी 8 और 3 के 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चला एकदम गर्दा मचा देंगे रे। कहेगा कि मास्टर पगला गया है क्या रे, मास्टर पगला गया है क्या रे। तो हम कहे ना चला, ये गड़बड़ बात बतिया रहा है, हम पगलाए नहीं हैं, बात को समझो। अगर मान लो कहेगा कि ये मास्टर, ये पहले बता तू हमारा, कहेगा कि मान लीजिए कि सर 2 गो स्पीड दिया है तो आप बना दिए। अगर मान लीजिए कि 3 गो स्पीड दे देगा तो, 4 गो स्पीड दे देगा तो, अगर 5 गो स्पीड दे देगा तो क्या करेंगे हम। अगर चाल यहाँ पर तो एगो 20 दिया था, एगो 30 दिया था, मान लीजिए कि तीसरा भी चाल ऐड हो जाए, चौथा भी चाल ऐड हो जाए। रे मास्टर बता तू, तो कहेंगे ए चला, बस कहे ना कि 5 मिनट अपना कीमती समय दो। सिर्फ 5 सेकंड में आप किसी भी मैथ को ऐसे उड़ा सकते हैं जिसमें आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड। आप 5 सेकंड में, इसीलिए न कहते हैं कि पढ़ो, घर पर पढ़ना पड़ेगा। घरे तो पढ़ता होगा कोई नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि आप कलम उठा लो, कॉपी उठा लो, गर्दा मचा देंगे। देखो पहले यहाँ से एक ही तरीका रहेगा चला, दूसरा 2 गो तरीका हम लगाइबे नहीं करेंगे, मात्र एक तरीका पर गर्दा मचा देंगे। आजा देख ले पहले चला क्या कह रहा है सवाल को देखिए, इस तरीके से बना दिए। आपको सिर्फ आ गया कितना सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर, हाँ या ना बोलो। कहीं तरीका रहेगा बनाने का, एक ही मेथड रहेगा, मगर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 गो से 3 गो भी चाल हो जाए, यानी 5 गो भी चाल हो जाएगा ना, तो बस उसी तरीका से बनाना है। देख लीजिए पहले आप बताइए एवरेज स्पीड क्या होता है। आपको पहले जानना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। एवरेज स्पीड के सूत्र क्या होता है, बस यही याद करना है, इसी पर बवाल मचा देंगे। देखिए क्या होता है, टोटल क्या होता है चला, टोटल डिस्टेंस, बात को समझना। टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल डिस्टेंस रे चला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाटा में टोटल टाइम। बात को ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस बाटा में टोटल टाइम, यानी हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे चला, कुल दूरी। क्या, कुल दूरी बाटा में कुल समय। बस ये हमारा औसत चाल, इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे, औसत चाल। इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज स्पीड। बस यही फार्मूला है, गर्दा मच जाएगा गर्दा। बस वीडियो के 5 मिनट देखिए, बवाल हो जाएगा। देखिए दोस्त, ए गो क्या कह रहे हैं, स्थान ए है, स्थान बी है। ए स्थान है और बी स्थान है, यहाँ से यहाँ तक। इधर से स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, यानी ए से बी स्थान के तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी जाता है और फिर उधर से वापस आता है। तो वापस आता है तो बताइए कितने चाल से आता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। बता दे रे चला, ये आता है कि नहीं आता है। तो कहिएगा कि जी सर 20 से गया और 30 से आया। तो ऐसे सवालों में अगर सवाल में भी दूरी दे रखा है ना, तो छोड़ देना, अपने तरीके से दूरी मानना। दूरी मानने का तरीका, इन दोनों का एलसीएम निकालना, यानी 20 और 30 के एलसीएम कितना होता है 60। यहाँ पर 60 रख लेना, 60 किलोमीटर की दूरी है। अब बताइए 60 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, तो दूरी बटा में चाल निकल गया समय, यानी 3 घंटा लगेगा। क्या लगेगा, 3 घंटा। ये बताइए 30 के स्पीड से चलेगा 60 किलोमीटर दूरी तो कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। अब बताइए हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, यानी आपसे पूछा औसत चाल। तो औसत चाल होता है टोटल दूरी बटा में टोटल समय। अब बताइए टोटल दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, ए से लेकर बी के तरफ जाता है, फिर बी से लेकर ए के तरफ आता है, तो 60 किलोमीटर चल गया, फिर 60 किलोमीटर वापस आएगा। तो 60 कितना 120, यानी 2 बार जाएगा, एक बार इधर से जाएगा आएगा, यानी 2 गुना में 60 और बाटा में टोटल। ये तो टोटल दूरी हो गई क्या, ए से जाने में और बी से आने में। तो टोटल डिस्टेंस और बाटा में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा और 3 घंटा 2 घंटा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, यानी 5 घंटा। यहाँ से कटाइएगा तो हो जाएगा 12, 12 दूनी के 24 हो गया आंसर, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा स्पीड हो गया। आगे बढ़ते हैं चला, बस उतने करना है काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखते चलो, अब देखो गर्दा मच जाएगा।
एकदम गर्दा मचा देंगे। सिर्फ आप देखते चलो, क्या करो, देखते चलो, आगे बढ़ो। सवाल में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में, जरा पढ़िएगा। बोले हैं ना, देख लो सवाल, यहाँ पर 2 स्पीड ना देकर 3 स्पीड दे दिया। क्या 3 गो स्पीड दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि ए स्थान है और बी स्थान है। बात को समझना, ए स्थान है और बी स्थान है। ए स्थान से चला कितने स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना। हाँ, एक आदमी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है। बात को समझना, फिर ए के पास आकर बी की तरफ चलना शुरू करता है। किससे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपसे क्या बोले हैं कि ऐसा जब भी सवाल आ जाए चला, तो आपको बस यही एक काम करना है कि जितना भी चाल है ना, सबका एलसीएम निकाल लो। यानी 20, 30, 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 30, 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। यानी 120 किलोमीटर की दूरी हो गया। 120 किलोमीटर दूरी जाने में बताइए 20 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 6 घंटे लगेगा। हाँ या ना बोलो। अब बताइए 30 की स्पीड से जाने में 120 किलोमीटर दूरी कितना लगेगा, तो दूरी बटा में स्पीड निकल जाएगा समय, तो यहाँ से 4 घंटा लगेगा। हाँ या ना बोलो। यानी 40 की स्पीड से जाने में बताइए कितना लगेगा, 120 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ से कटा लीजिए 0 से 0 और ये 3 घंटा। अब आया ये एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, देखिए ए से बी तक गया 120 किलोमीटर, फिर 120 किलोमीटर वापस आया, फिर 120 किलोमीटर गया। देखिए 20 की स्पीड से गया तो 120 किलोमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है। फिर बी से वापस ए पर आता है, और फिर ए से वापस बी 40 की स्पीड से जाता है, तो 3 बार आता जाता है। यानी ऐसे करता है 3 बार। कितने दूरी को, 120 के। और बताइए टोटल ये दूरी हो गया, आने जाने का टोटल क्या हो गया, दूरी। अब बताइए टोटल समय क्या होगा, तो यहाँ 6 और 4 10 और 10 13, यानी ये हो जाएगा 360 बटा में 13। अब पूर्णांक तुरिएगा तो पहला आंसर आएगा। देखिए तो क्या है सवाल में, कहाँ है, यानी आप निकालिएगा तो हो जाएगा 27 सही 9 बटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। बस मात्र कहे ना कि अगर इसमें 4 गो 5 गो कतनो दे देगा चला, एकदम बवाल मचा देगा तू। ये चैलेंज है, क्या है, चैलेंज है। आ जा, देखो एकदम गर्दा मच जाएगा, धुआं धुआं इलाका हो जाएगा। देखो पहले बढ़िया से, ठीक है, आ जाओ। एकदम बंगलिनिया के चक्कर में नहीं रहना है, एकदम कबार के पढ़ देना है, ठीक है। आओ पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि 4 गो शहर है, और ये शहर कैसे है, किसी वर्ग के यानी किसी वर्ग के कोने पर स्थित है। चला देखो, बात को समझना, ये थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आंसर तो एकदम आपके हाथ में है। आप कहिएगा कि सर जी वर्ग का जो भुजा है ना, वो दिया है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है। तो नहीं देख लीजिए, तो हाँ 100 सेंटीमीटर ना, 100 किलोमीटर दिया है। तो आप मेरे दोस्त ये पहले बता दीजिए कि 100 किलोमीटर दे रखा है, नहीं दे रखा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे सवालों में, जब ऐसा सवाल में दूरी दे रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है, टाइम दे रहा है तो कोई मतलब नहीं है। यानी ऐसे सवालों में दूरी से और टाइम से सवाल के सेहत पर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है इफेक्ट तो चाल से पड़ता है। किसे, चाल से। तो बताइए यहाँ पर ए शहर है, यहाँ बी शहर है, यहाँ सी शहर है, यहाँ डी शहर है। बात समझ में आ गया। अब ये कहता है ना कि ए से निकलता है बी के तरफ, किस स्पीड से। आप बताइए, आप कहिएगा ना कि सर जी जानते हैं, कहाँ चल गया सवाल भाई, भाग गया क्या। देखिए यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि 10 की स्पीड से निकलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहाँ जाता है, बी शहर। अब शहर बी क्या करता है, यहाँ से शहर बी पहुँचकर शहर सी पहुँचता है। किस स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुँचता है। और शहर सी आकर शहर डी तक कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और ये शहर डी पहुँचता है तो शहर ए आने के लिए कितना स्पीड रखता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए चला, अब कहिएगा कि वर्ग, आप एक बात को जान लीजिए, वर्ग का जो भुजा होता है वो क्या होता है, चारों साइड बराबर होता है। कि आपको ये पता है कि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो बात को समझना। अब हम आपसे क्या पूछे कि ऐसा सवाल में यहाँ पर स्पीड कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 गो स्पीड दिया है। तो ऐसा सवालों में आप भूल जाइए कि वर्ग का भुजा क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर 100 भी लेकर बनाएंगे तो आंसर वही आएगा, मगर अपने से मान लेंगे तो और बेटर होगा। देखिए बात को समझिए, यहाँ से चारों का एलसीएम निकालिए, 10 20 30 40 का एलसीएम कितना होगा, 10 20 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, यानी 120 किलोमीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी हो गया। और 120 किलोमीटर की दूरी जाने में मेरे दोस्त 10 की स्पीड से कितना लग जाएगा बताइए। तो यहाँ से लग जाएगा मेरे दोस्त 12 घंटा। कितना लग जाएगा, 12 घंटा। हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये दूरी आई हो गया चाल, तो भागा देंगे 120 में 10 से तो निकल कर आएगा टाइम। अब बताइए ये स्पीड जाने में, यानी किलोमीटर दूरी 20 की स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, तो कहिएगा कि सर जी 6 घंटा लगेगा। आप बताइए, दूरी बटा में चाल, आ गया समय। अब देखिए 30 की स्पीड से जाने में कितना लगेगा 120 के, तो 30 से भागा दे दीजिए 120 में, तो कितना आ जाएगा 4 घंटे। अब बताइए ये 40 की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, तो कहिएगा कि सर जी 3 घंटे लगेगा। बात खत्म, यहाँ तक कोई भाई की कोई दिक्कत। अब एवरेज स्पीड निकालिए।
एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल दूरी बटा में टोटल समय। आप ये बात जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो अब बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजा 120 किलोमीटर है, तो ये भी भुजा 120 किलोमीटर, ये भी भुजा 120 किलोमीटर, ये भी भुजा 120 किलोमीटर। आदमी ए से चलना शुरू करता है तो यहाँ 120 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 120 चला, फिर यहाँ 120, फिर यहाँ 120। कहिएगा सर 120 कैसे हो जा रहा है? अरे हरामी, बात को समझो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 किलोमीटर हुआ, हाँ या ना बोला। वर्ग बोला है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये 120 है तो ये हो यानी टोटल बराबर होगा। यानी कितने दूरी चला, 120 यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ, यानी 4 बार चला। यानी 4 साइड है तो 4 बार 120 बार चला है। यानी 120 किलोमीटर की दूरी 4 बार चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। यानी 4 गुना 120, ये हो गया टोटल दूरी, ये हो गया यानी टोटल डिस्टेंस और टोटल समय। तो समय कितना है जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़िएगा तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 12 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ से 25 यानी 25 घंटा लगता है। यानी पूरा ये वर्ग के साइड घूमता है। तो अब देखिए यहाँ से कटाइए, 5 से कटाइएगा तो 5 मर्द में कटेगा, 120 के 5 से कटिएगा तो 24 मर्द में कटेगा, 24 में, और 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 96 बटा में 5 किलोमीटर पर आवर। आंसर चला, हम बोल दिए कि बवाल हो जाएगा। आगे पढ़ो, देखो एकदम ना गर्दा मच गया ना तब हमको बता देना, ठीक है। बवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बवाल। देखो बात को एकदम बेहतरीन तरीके से समझना। आगे क्या कह रहा है दोस्त, देखिए तो क्या कह रहा है। एक आदमी, सुन लो भाई दोस्त रे, बात को समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि एक आदमी ए से चलता है और बी तक आता है, ठीक है। बी से फिर चलता है, सी तक पहुंचता है। अब बातों को समझना, यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बी को, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लेते हैं। कोनो दिक्कत है, कहिएगा कि नो सर दिक्कतें नहीं है। अब देखिए ए से जो बी तक की दूरी है कितना दे रखा है, 39 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 39 किलोमीटर प्रति घंटे। बात को समझना, 39 किलोमीटर दिया है, प्रति घंटे नहीं देगा क्योंकि ये तो दूरी है। अब देखिए यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी दे रखा है, और ये 39 किलोमीटर की दूरी जो चलने में ये यहाँ से आदमी चलता है, और किस स्पीड से चलता है भाई बता दो, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जब 20 से निकलता है ना तो 52 किलोमीटर की दूरी किससे चलता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हम आपको क्या बताए हैं अभी कि जब भी दूरी दे देगा, जब भी अगर आपसे दूरी दे देगा तो दूरी हटा लीजिएगा। अगर यहाँ दूरी दे रखा है ना 39 और कितना दिया है दोस्त, 52, यहाँ पर रेशियो काम करेगा, क्या करेगा, रेशियो। देखिए कैसे, 39 रेशियो 52, कटा दीजिए, कटाइएगा तो ये हो जाए 13 3 39 और 13 चौका 52, यानी 3:4 बांट दो। यानी यहाँ पर 3 इकाई लो और यहाँ पर 4 इकाई, यानी 3 यूनिट और यहाँ पर 4 यूनिट में ले लेते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब हम क्या बताएं कि जब भी ऐसा हो जाए तो आप यहाँ इन दोनों चालों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अब देखिए 15 और 90 के 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। कैसे, यहाँ से आप कीजिएगा तो 3 गुना 5 कीजिएगा, 3 गुना 5 कीजिए तब ना 15, और 3 क्या करेगा, 18 के काट देगा, तो 3 को हटा दो, 5 से गुना करा दो, 18 5 90, यानी ये 90 आ गया डिस्टेंस। और 90 डिस्टेंस आ गया तो यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट है, तो 3 यूनिट। तो 90 से मैं गुना करा दो, 90 कहाँ से आया है, इस चाल और इस चाल के क्या ले लिए, एलसीएम। तो 90 से इसमें गुना करा दो और फिर यहाँ से 90 में इसमें गुना करा दो, ये 4 यूनिट के माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम दूरी ना लिए हैं, क्या लिए हैं दोस्त, यहाँ पर रेशियो ले लेना। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो दूरी को क्या कर देना, वहाँ पर रेशियो लेना, दूरी को क्या कर देना, रेशियो, बात खत्म। अब बताइए ये दूरी हो गई, टोटल क्या हो गई, दूरी। यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस दूरी आ गया। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस माने दूरी होता है। अब बताइए कि इतने दूरी को अगर 15 की स्पीड से जाएगा तो कितना हो गया, और 36 18, यानी हो जाएगा ये 18 घंटा लगेगा, क्या लगेगा, 18 घंटा। और यहाँ से जब भागा दीजिएगा तो 18 5 90, यहाँ से फिर गुना करिएगा 5 से 4 में तो क्या हो जाएगा, 20 घंटा। यानी इस दूरी को चलने में 18 घंटा, यहाँ पर 20 घंटा। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा दोस्त, तो टोटल दूरी कितना है चला, बात को समझो। यहाँ 3 गुना 90, यहाँ 4 गुना 90, यानी 3 4 जोड़ लो 7, यानी 7 गुना 90, हाँ या ना बोलो, बात तो वही है। इसको गुना करके जोड़ो, इसको गुना करके जोड़ो, चाहे ऐसे ही जोड़ेंगे तो 3 4 जोड़ लो, 3 4 7 गुना में 90 कॉमन आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। अब बाटा में क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल समय कितना होगा, टोटल समय होगा 18। अब देखिए 18 यहाँ से और यहाँ से 20 यानी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, यानी हो जाएगा 38। अब देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 630 बाटा में 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्त चलेगा।
जाएगा प्रति किलोमीटर घंटे की चाल से, ये हमारा स्पीड आ गया। आप देख सकते हैं मात्र 5 सेकंड में निकल जाएगा। हमको समझाना पड़ रहा है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एकदम बवाल मच जाएगा, बातों को समझते चलना है, ठीक है। देखिए दोस्त, अब RS अग्रवाल का बुक कल से स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे किस तरीके से एग्जाम में बैठकर सॉल्यूशन करना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। एक आदमी क्या करता है, A से B तक जाता है, क्या A से B तक जाता है और फिर क्या करता है B से C तक। बात वही है। देखिए यहाँ से एक आदमी यहाँ आता है B तक, कहाँ आता है B तक, और B से फिर चलता है यहाँ तक C तक। और किस स्पीड से चलता है भाई, देखो तो एक की स्पीड क्या दे रखा है, 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है आदमी इतनी दूरी को, हाँ या ना बोलो। और ये B तक पहुँचता है तो इतनी दूरी को 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चलता है आदमी, हाँ या ना बोल दोस्त। तो कहेगा कि जी सर। अब देखिए एक के स्पीड यहाँ से क्या दे रखा है, स्पीड नहीं दिया है, स्पीड आज गायब है, औसत स्पीड हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ से मेरे दोस्त अब क्या करना है कि टाइम जो लगता है A से B तक जाने में क्या लगता है, 29 मिनट का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना टाइम लगता है, 29 मिनट टाइम लगता है, हाँ या ना बोलो। कोई दिक्कत है किसी भाई को, कहिएगा कि नहीं सर। अब हम आपसे क्या बोले हैं कि जब भी ऐसे सवालों में, मैं आपसे क्या बोले हैं कि जब भी ऐसे सवालों में दूरी दे दे या टाइम दे दे तो कोई सवाल पर इस बात से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है दोस्त। क्यों पता है आपको, जानते हैं, क्योंकि सवाल पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है चाल पर पड़ता है, समय और दूरी से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है दोस्त। तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ टाइम दे रखा है ना, तो उस समय दूरी दे रहा था तो हम क्या किए थे, दूरी का रेशियो निकाले थे। आज टाइम दिया है तो टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो टाइम कितना है बताइए, 29 मिनट और यहाँ 29 मिनट। आप जी जानते हैं कि अगर इसे कटा कर घंटा में भी लाइएगा ना तो अनुपात वही होगा। तो चलिए मिनट से घंटा में कर लेते हैं, तो 60 से भागा दे देते हैं। 60 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, 60 से 60 खत्म, 29 से 29, एक अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात 1, यानी एक घंटा 1 घंटा, यानी रेशियो में आ जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात। हम घंटे लगा लेते हैं, 1 घंटा और 1 घंटा, बस आ गया आंसर। चला देखो कैसे। अब देखो कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट मतलब 1 घंटा, और यहाँ से जाने में 1 घंटा, यानी यहाँ से जब यहाँ तक B तक आता है तो कितने दूरी चलेगा 1 घंटा में बताइए। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसे 1 घंटा समय लगता है। यहाँ से क्या कर दिए, रेशियो निकाल दिए, तो यहाँ से क्या कर दो, हटा दो, क्या कर दो, हटा दो ये 29 को। अब यहाँ से 1 घंटा ले लो, हाँ ना बोलो, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि 1 घंटे में बताइए B तक पहुँचने में इसे 29 की स्पीड से क्या लगेगा। तो 29 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो 1 घंटा में 29 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 29 किलोमीटर, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी यानी 39 किलोमीटर पर आवर, तो 39 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा में 39 किलोमीटर दूरी जा रहा है। हम 1 घंटा का पूछ रहे हैं, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 29 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 39 किलोमीटर, ये टोटल दूरी आ गया। एवरेज स्पीड का अर्थ क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया, और टाइम कितना, 1 घंटा 2 घंटा, बस इसे जोड़िएगा तो आएगा 68। देख लीजिए तो जोड़िए, हाँ यहाँ से जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा कि 8 हाथ में लगा 1 5 1 6, यानी 68 आ जाएगा। और यहाँ से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए 34 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 34 किलोमीटर पर आवर। किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। अब बोलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल में दे देगा तो आप दोनों टाइम का रेशियो ले लीजिए, या दोनों डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस के का ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। आगे पढ़िए दोस्त। देखिए ये सवाल एकदम गजब का है, मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा, मात्र 2 सेकंड में। आप इस सवाल को देखते रहिए। क्या कह रहा है कि सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण 2 रेलगाड़ी, क्या है, 2 रेलगाड़ी 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही रेल पथ पर चलना, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। एकदम सही बात है। कह रहे कि इनके बीच की दूरी जो है 240 किलोमीटर की दूरी है। क्या है, 240 किलोमीटर की। आ जाइए दोस्त, बोर्ड पर देखिए। अब देखिए दोस्त क्या कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कि A स्थान हो गया, यहाँ से मान लीजिए B स्थान। मानने में तो कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि 2 स्टेशन है, A स्टेशन यहाँ पर B स्टेशन। यहाँ से ट्रेन चलती है, ज़रा बात को समझना। यहाँ से हटाओ, ये नाम फाम हटा दो, चाहे इधर ऊपर लिख लो, ठीक है। आ जाओ, यहाँ से एक ट्रेन चलती है और यहाँ से एक ट्रेन चलती है। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है ना, तो उसी समय एक चिड़िया अपना उड़ान भरती है। और कि चिड़िया का स्पीड कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी जाती है। कौन, चिड़िया। इसकी बीच की जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है दोस्त, बताइए तो,
40 किलोमीटर की दूरी है। हाँ या ना बोलो, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो कहिएगा कि जी सर नहीं है। अब आ जाइए, अब सवाल क्या कहता है कि यहाँ चिड़िया इस ट्रेन के सिरे पर बैठती है और यहाँ से उड़कर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से उड़कर यहाँ आती है और दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है। मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ से, चिड़िया यहाँ से उड़ती है और इस सिरे पर, इस ट्रेन के माथे पर आकर बैठती है। तो तब तक ये ट्रेन तो इधर आ गई है, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गई, तब फिर यहाँ से उड़कर इस पर आती है। तो यहाँ से मान लीजिए कि तब तक ट्रेन ये वाली ट्रेन तो चलेगी भाई, एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ पर आ गई, अब ये ट्रेन चिड़िया फिर यहाँ से उड़कर यहाँ आती है, तो तब तक ये ट्रेन यहाँ आ जाती है। तब तक क्या करती है कि यहाँ चिड़िया आती है उड़कर, तब तक ट्रेन ये यहाँ आ जाती है। माने ऐसे ही चिड़िया आपस में उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, तब तक उड़ती रहती है जब ये दोनों ट्रेन एक आपस में टकरा ना जाए। मेरे दोस्त, जब ये दोनों ट्रेन आपस में लड़ जाती है तो चिड़िया बस बंद हो जाती है। जब तक उड़ती है ट्रेन, यानी चिड़िया तब तक उड़ती है जब तक ट्रेन आपस में टकरा नहीं जाती है। तो बताइए ट्रेन को टकराने में कितना समय दिया है? 1.5 घंटे बाद, यानी 1.5 घंटे बाद ये ट्रेन आपस में लड़ जाती है, यानी आपस में टकरा जाती है। यानी चिड़िया मेरे दोस्त, चिड़िया 1.5 घंटा तक उड़ी है। और वही पूछ रहा है कि चिड़िया द्वारा जो दूरी तय की गई है, बताइए दूरी कितने मतलब कि चली है चिड़िया। तो बताइए किस स्पीड से चिड़िया चल रही थी? 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये स्पीड है। और टाइम कब तक चिड़िया उड़ती है? 1.5 घंटा तक। कब छोड़ती है? जब ट्रेन आपस में टकरा जाती है ना, तो फिर तो ट्रेन वहाँ पर ख़त्म हो गई, तो वहाँ से चिड़िया उड़ना बंद कर दी। यानी 1.5 घंटा तक चिड़िया उड़ती है। तो 1.5 घंटा यानी टाइम डिस्टेंस, स्पीड गुना में टाइम बराबर क्या आता है? डिस्टेंस। हमसे पूछा है कि चिड़िया का डिस्टेंस बताओ, तो देखो डिस्टेंस क्या होगा। स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था और चिड़िया कितने घंटा उड़ती है? 1.5 घंटे। 1.5 घंटा का मतलब होता है 3/2। 3/2, तो यहाँ से 3/2 से गुना करा दिए, 2 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 600 के 2 से कटाइएगा तो कटाइए, ये हो जाएगा 300। और 300 में फिर 3 से गुना कीजिएगा, 900 किलोमीटर चिड़िया उड़ी है। बात खत्म, आंसर खत्म। हाँ या ना बोलो, बवाल हो जाएगा रे भाई, बवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है, आ जाइए, बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, नहीं समझिएगा तो फिर भाई प्रभु इसमें कुछ रास्ता नहीं है। थोड़ा सा ये टॉप सवाल है, तो टॉप कुछ वो नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए सवाल को पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि सोहन है, क्या है? सोहन और ललन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा जी से मिल जाता है। किससे? चाचा जी से मिल जाता है मेरे दोस्त। अब कहता है कि जब ललन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। ललन से सोहन, कहाँ दिया? ललन से, कहाँ सवाल चल गया, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि ललन से मिलने के, भाई क्या हो गया? ललन से मिलने के 24 मिनट के बाद चाचा सोहन और ललन के घर के घंटी को टन टन बजा देते हैं। अब देखिए दोस्त, मान लेते हैं कि यहाँ पर किसका? सोहन और ललन का घर है। ऐसे सवाल में एक आप टाइम मान लीजिए कि जो एक साथ निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोहन कुछ दूसरे टाइम पर निकल रहे हैं या ललन कुछ दूसरे टाइम पर, नहीं, ये दोनों एक साथ निकल रहे हैं। यानी 10 बजे निकलेंगे ना तो 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे ना तो 11 बजे निकलेंगे। तो आप अपने तरफ से कुछ भी टाइम मान लीजिए, सवाल में इसका कोई अर्थ नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्त, मान लेते हैं कि सोहन और ललन 10 बजे घर से निकलते हैं। कितने बजे? 10 बजे। बात खत्म। यहाँ से सोहन चलता है जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, यानी 36 मिनट, यानी 10 बज रहा है और 10:36 पर ये अपने चाचा से मिल जाता है। कौन? सोहन। यानी चाचा जी इधर से आ रहे थे, इधर से चाचा जी आ रहे थे, यानी सोहन और प्लस चाचा के क्या हो गया? मिलन हो गया। कितना? 10:36 पर, क्योंकि सवाल खुद कहता है कि 36 मिनट बाद चाचा से सोहन चाचा से मिल जाता है। यानी यहाँ पर 10 बजे निकला, कहिएगा कि सर टाइम नहीं दिया है, तो टाइम आप कुछ वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 10 मान लिए, तो यहाँ 36 मिनट बाद पहुँचेंगे, यानी 10:36 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। अब ज़रा सवाल के पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। अब सवाल कहता है कि पढ़िए, कहाँ है सवाल? जितने बार सवाल के पढ़िएगा उतना ही मजा आएगा। जब ललन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। कौन? ललन। कौन मिलता है? ललन। यानी चाचा जी इधर से आ रहे थे, हाँ या ना बोलो। इधर से क्या कर रहा था? ललन भी जा रहा था, इधर से ललन जा रहा था, इधर से चाचा जी आ रहे थे, इधर से ललन जा रहा था, इधर से चाचा जी आ रहा था। यानी यहाँ पर मुलाकात हो गया। चाचा किसका? चाचा के और
किसका? चाचा और ललन का। तो बताइए ये 12 मिनट के बाद यानी 10:36 हो रहा है और 12 मिनट यानी 10:48 पर 10:48 पर क्या चाचा और ललन मुलाकात होता है? चाचा और ललन का, यहाँ पर चाचा और ललन का मुलाकात हो गया। किसी भी भाई को कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो कहिएगा कि नहीं सर आ जाइए। अब यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को चाचा के आने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट, क्योंकि 12 मिनट बाद मिलते हैं ललन से, है ना बोलो। यानी 10 बजे सोहन चला और चाचा से मिलता है 10:36 पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सोहन का लगता है? 36 मिनट टाइम लगता है। और यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत है। अब यहाँ से ललन कितने बजे टाइम चला है? 10 बजे चला है, क्योंकि एक साथ और एक ही समय, यानी जब जितने बजे सोहन चला था उतने ही बजे ललन, यानी ललनो भी 10 बजे चला और चाचा से कितने बजे मिल गया बताइए? 10:48 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक सोहन को ललन को आने में कितना लग गया? 48 मिनट लग गया। बात को बढ़िया समझना, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में ललन को कितना लग गया? 48 मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब 12 मिनट चाचा चलते हैं तब जाकर यहाँ पर ललन से भेंट होता है। तो यहाँ 12:36 हो रहा था और 12 मिनट चले, यानी क्या बोल रहे थे यार, यहाँ पर 10:36 हो रहा था। क्या 10:36 हो रहा था और 12 मिनट चले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10:36 में 12 मिनट जोड़िएगा तो 10:48। और ललन 10 बजे निकला था, तो 10 बजे ललन यहाँ से निकला था और यहाँ मिल गया चाचा से कितना? 10:48 पे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ललन को कितना लगा मेरे दोस्त? 48 मिनट। अब चाचा कहते हैं ना कि जब ये ललन से मिल जाता है ना, ललन से, इसके बाद ये इसके घर के चाचा 24 मिनट बाद यहाँ से लेकर, ये घर है ललन और सोहन के। अब बताइए ललन और सोहन का घर है, तो यहाँ जो ललन से जहाँ मिलते हैं ना, उसके 24 मिनट बाद इन दोनों के घर की घंटी बजा देते हैं। कौन? चाचा। 24 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में चाचा को कितना टाइम लगता है बताइए? 24 मिनट लगता है। कितना लगता है? 24 मिनट। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं सर। फिर से सुनिए, यहाँ आए तो यहाँ पर आए 12 मिनट चले तो किससे भेंट हुआ? ललन से। और इसके 24 मिनट यहाँ से और चाचा इधर 24 मिनट चलते हैं ना, तो इन दोनों के घर के घंटी को टन 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 बजा देते हैं। ख़त्म कहानी। अब यहाँ से हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को चलने में जो सोहन है, क्या सोहन यहाँ से यहाँ तक चलने में दूरी कितना समय लिया? 36 मिनट। चाचा कितने लेते हैं ज़रा समझिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 12 मिनट लेते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 24 मिनट। तो 12-24 कितना होता है? 36। यानी सोहन और चाचा का जो टाइम है ना बबुआ, सेम है। सोहन और चाचा का जो टाइम है ना, सेम है। कैसे? 36 मिनट चाचा भी लेते हैं और 36 मिनट सोहन भी लेता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में तो सवाल भी दे रखा है ना बोलो? तो 36 मिनट बाद मिलते हैं सोहन चाचा से। तो यानी सोहन को लगता है 36 मिनट और चाचा को यहाँ 12 मिनट और 24 मिनट। तो 12-24 कितना हो गया? 36। तो यानी जिस दूरी को चाचा 36 मिनट में चलते हैं, उसी दूरी को सोहन भी 36 मिनट में चलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों का स्पीड क्या है? बराबर। चाचा और सोहन का दोनों का स्पीड क्या है? बराबर है। यानी जितने स्पीड से चाचा चलेंगे उसी स्पीड से सोहन चलेगा। बात ख़त्म। किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो कहिएगा कि नहीं। अब आइए, अब ज़रा सवाल को इधर ही समझ लेते हैं, ठीक है? इतने में निपटा देंगे। देखिए अब हम पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी सेम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, यानी इस दूरी को चाचा चलने में 24 मिनट लगाते हैं और इस दूरी को चलने में ललन कितना लगता है? 48 मिनट। यानी ललन को जो टाइम लगता है और चाचा को, बात को समझना। मान लीजिए चाचा है और ये क्या है? ललन है। अब बताइए कि चाचा को इस दूरी को यहाँ तक आने में कितना लगता है? टाइम 24 मिनट लगता है। बातों को समझना। क्या है? ये टाइम है। थोड़ा और इधर लिखेंगे तो क्या होगा? हमारा टाइम लिख लेंगे। यहाँ से लिख लो चाचा के और यहाँ से लिख लो ललन के, ठीक है? अब बताइए इस दूरी को चलने में चाचा को लगता है 24 मिनट। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब देखिए अनुपात निकालिएगा। इसी दूरी को ललन को चलने में कितना लगता है? 48 मिनट। क्या लगता है? 48 मिनट। तो ये जो है ये टाइम का रेशियो है। क्या है? टाइम का रेशियो है मेरे दोस्त। अब बताइए टाइम का रेशियो है तो कटाइए, यहाँ से कटाइएगा तो कितना होगा? 24 से कम 24 और 24 दूनी 48। यानी टाइम का जो रेशियो है ना, टाइम का रेशियो 1:2 है। तो स्पीड के रेशियो क्या हो जाएगा? तो उल्टा होगा। कब? जब एक ही दूरी हो, यानी जितने दूरी चाचा चलते हैं उतना ही दूरी क्या चलता है? ललन चलता है। तब उस कंडीशन में टाइम को उलटने के बाद स्पीड का रेशियो आता है। तो उलट दीजिएगा तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:1। यानी मेरे दोस्त बात को समझिए, अगर ललन का स्पीड 1 यूनिट होगा तो चाचा का स्पीड 2 यूनिट होगा। चाचा के होगा 2 यूनिट तो
सोहन का भी क्या होगा, सोहन का भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि दोनों एक ही चाल से चलते हैं, 36 मिनट समय लेते हैं। तो हमसे क्या सवाल में पूछ रखा है, ज़रा देखिए, ज़रा समझिएगा सवाल के क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है कि सोहन का अनुपात, फिर क्या पूछा है बोलो, लॉलन का अनुपात, फिर पूछा है चाचा के। तो बताइए मेरे दोस्त, चाचा का स्पीड यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 यूनिट है। जब चाचा का मेरे दोस्त 2 यूनिट स्पीड है तो बताइए लॉलन का कितना है। तो कहिएगा कि सर जी लॉलन का 1 है, तो लॉलन का 1 रखिए। तो सर जी बताइए कि सोहन के क्या होगा। तो आपको हम अभी न बताए हैं रे भाई कि चाचा और सोहन का जो यहाँ पर चालों का स्पीड था बराबर था, यानी यहाँ पर चाल का था बराबर था, यहाँ चाल का था बराबर था। तो चाचा का अगर 2 यूनिट है ना, चाचा का 2 यूनिट है तो सोहन का भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि दोनों का चाल क्या है, बराबर है। दोनों का चाल बराबर है, चाचा और सोहन के चाल बराबर है। ये कैसे बराबर है ये आपको बता रखे हैं, क्योंकि दोनों का टाइम सेम लगता है एक ही दूरी को चलने में। तो चलिए आज यहाँ पर हमारा समय और दूरी, क्या समय और दूरी समाप्त हो गया, साथ में चाल भी रहता है। ये वाला चैप्टर जो है हमारा आज ख़त्म हो गया। अब देखिए ये ख़त्म हो गया मेरे दोस्त, चाल है यार, क्या लिखा रहा है बार बार, यही चाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें रेलगाड़ी भी कंप्लीट हो गई है, क्या है, रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी भी मेरे दोस्त क्या होगी, कंप्लीट हो गई। हमारे समय और दूरी और चाल और रेलगाड़ी एकदम समाप्त हो गया है। आप किसी भी बुक में जाइए और किसी भी पब्लिकेशन को हाथ लगाइए, धड़ल्ले से बन जाएगा। चलिए कल से हम आर.एस. अग्रवाल का बुक शुरू करेंगे। ये हम आपसे वादा किए थे कि आर.एस. अग्रवाल का बुक हम पढ़ाएंगे। तो चलिए उसमें हम कल से चालू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस आर.एस. अग्रवाल का, फिर रेलगाड़ी भी पढ़ाएंगे, उसके बाद रेस पढ़ाएंगे और नावधारा पढ़ाएंगे। क्लियर ना हो गया। तो जय हिंद जय भारत।